नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। शहर से लेकर गांव तक जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में आधी रात को भक्तों ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। चहल्लुम में सिया समुदाय के लोगों ने शहर में निकाला आलम जुलूस और जिला पुलिस की विशेष टीम ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना के साथ 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। जन्माष्टमी को लेकर शहर के सभी मंदिरों में आधी रात को भक्तों ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। शहर में बुधवार की मध्य रात्रि नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मठ, मंदिरों, ठाकुर बाड़ियों और घरों में विशेष तैयारी की गई थी। भगवान का भव्य श्रृंगार कर विशेष पूजा अर्चना की गई। हरिसभा चौक स्थित मुरली मनोहर राधा कृष्ण मंदिर की आभा मथुरा जैसी प्रतीत हो रही थी, जहां बड़ों से लेकर बच्चों तक बाल गोपाल की भक्ति में डूबे हुए दिखे। पंडित रवि कुमार झा ने बताया कि श्रद्धालुओं ने नकरट की डाली, कमल, गेंदे की माला व प्रसाद अर्पित कर भगवान की पूजा अर्चना की है। शाम 4 बजे भगवान का महाश्रृंगार गरीबनाथ मंदिर में किया गया। इसके बाद चांदी के झूले में भगवान को झुलाया गया। मंगल आरती की रात्रि में भगवान के जन्म के साथ जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। बृहस्पतिवार हो गया है, आज भी फास्टिंग हो गया, कल भी फास्टिंग हो जाएगा। क्या मनोकामना है? बस अच्छा सा जॉब मिले, लाइफ पार्टनर मिले, अच्छा सा। अच्छा, भगवान सुन नहीं रहा है हम लोग का। सुनेंगे, इतना साल से कर रहे हैं, तभी भगवान एक दिन सुनेंगे, लेकिन नहीं सुन मन रहा। से नहीं कर रहा है। मन से तो हो रहा है, पता थोड़ा मोड़ा तो हो ही जाता है गलती। किए आज भी किया है लोग और कल भी करेगा। आप लोग कब? हम तो आज ही किए हैं। हाँ, आज कहाँ? सिया समुदाय के लोगों ने चहल्लुम को लेकर बुधवार की देर रात आग मातम मनाया। चहल्लुम के अवसर पर बीते रात सिया समुदाय के लोगों ने कमरा मोहल्ला स्थित नवाब तकी खां के मैदान में आग मातम का आयोजन किया। इस दौरान अजादारों ने दहकते आग पर नंगे पांव चलकर मातम किया। हालांकि अजादारों के पांव जख्मी हो गए, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं था। आग पर सबसे पहले हजरत अब्बास का अलम गुजरा। उसके बाद या हुसैन के नारे के साथ बूढ़े, बच्चे, नौजवान सभी गुजरे। आग मातम से पहले मजलिस का आयोजन किया गया। इसमें मौलाना ने करबला की जंग में इमाम हुसैन व उनके 72 साथियों की शहादत के बारे में बयां किया। इस दौरान नजरों में न्याज भी की गई। मजलिस के बाद अजादारों ने जुलूस निकालकर या हुसैन के नारे के साथ इमामबाड़ा पहुंचा। इमामबाड़ा पहुंचते ही सभी लोग या हुसैन के नारे लगाए और आग के अंगारे पर से नंगे पांव गुजरकर मातम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आग का मातम करबला के शहीदों के नाम प्रॉफेट मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अपने 72 साथियों के साथ जालिम और जुल्म और यजीद के हमले और उनके जंग में वो शहीद किए गए, उनकी याद में मुहर्रम 10 दिन तक मनाया जाता है। फिर उसके बाद ये 40वें का दिन आता है। तो इनकी याद में ये हम लोग आग पर चलकर उन्हें शराब अकीदत पेश करते हैं और ये मैसेज देते हैं कि मौला हम आपके नाम पर आग पे भी चलने को तैयार हैं, आपके नाम पर हम अपनी जान देने को भी तैयार हैं। ये हमारा अकीदा है, ये उनसे हमारी भावनाएँ हैं जो जुड़ी हुई हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी और अपनी रूह, अपनी जान से भी ज़्यादा उनको मानते हैं और उन पर अपनी जान निसार करने, कुर्बान करने को हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे वो मातम हो, मजलिस हो, जुलूस हो और छुरी का मातम हो, जंजीर का मातम हो। उसी तरह से हम आग पर भी चल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को जो शहीद हुए उनकी याद में हम ये मैसेज देते हैं कि ये वो हस्तियाँ हैं, ये वो खानदान है जिनके लिए अगर हम जान भी कुर्बान कर दें तो ये उनके लिए कम है। चहल्लुम को लेकर सिया समुदाय के लोगों ने शहर में आलम का जुलूस निकाला। चहल्लुम के अवसर पर करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत में जालिम के खिलाफ पूरी ताकत से आवाज कैसे बुलंद की जाती है उसका हक दिया गया। इमाम हुसैन ने याजीद जैसे क्रूर शासक की बैयत से इनकार करके
बता दिया था कि इंसानियत और अमन पसंद व्यक्ति किसी जालिम और जाबिर शासक की बैयत नहीं कर सकता। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सर कटाना पसंद कर लिया, पर यजीद जैसे के सामने सर नहीं झुकाया। यह बातें हाजी आशिक हुसैन वक्फ स्टेट के मुतवल्ली मिर्जा मेहंदी अब्बास ने बताया कि अगर इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कुर्बानी नहीं पेश की होती तो आज इंसानियत बाकी नहीं रहती। करबला की जंग पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है और हम सबको करबला की जंग और इमाम हुसैन की शहादत से सीख लेनी चाहिए और कमजोर, शोषित, वंचितों के अधिकार की आवाज बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए थी और चेहलुम के अवसर पर इमाम हुसैन की अकीदतमंद लोग बड़ी तादाद में इराक के शहर करबला में पूरी दुनिया से करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और अपनी अकीदत पेश करते हैं। ये प्रॉफेट मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो 60 हिजरी में अपने 72 साथियों के साथ 10 मुहर्रम को करबला में शहीद कर दिए गए थे। आज उन्हीं शहीदों का 40 दिन होने पर ये गिरोह अपनी पूरी शान शौकत के साथ इस मुजफ्फरपुर की जमीन पर अपने कदीमी रिवायती के साथ रखा हुआ है और रास्ते में है। ये उन शहीदों की याद में है जिसने करबला के मैदान में सहरा में अपनी जान देने के बाद दुनिया वालों को ये बताया कि अगर सच का साथ दोगे, हक का साथ दोगे, चाहे हम कम क्यों न हो मगर हमारी लाखों पे जीत होती है, जमाने पे जीत होती है। प्रॉफेट मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता है। ये नहीं है कि सिर्फ शिया ही उनको जानते हैं, हर धर्म के पढ़े लिखे लोग इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी से वाकिफ हैं, उन्हें जानते हैं और सिर्फ जानते ही नहीं है, उन्हें मानते भी हैं और उनसे प्रेम भी करते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनके आदेश का पालन भी करते हैं। इसीलिए आज बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से 20 वर्षीय युवक की हुई मौत पर परिजनों ने एनएच पर शव रखकर प्रदर्शन किया। अय्यापुर के दादर में डूबे हुए एक युवक का शव मिलने से आक्रोशितों ने गुरुवार को सड़क जाम कर हंगामा किया। शव को सड़क पर रखकर बांस बल्ले से घेरकर टायर जलाकर स्थानीय लोगों ने घंटों बवाल काटा। इस दौरान सड़क पर चलने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। स्थानीय लोगों की मांग है कि मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, साथ ही नदी किनारे सीढ़ी घाट बनाया जाए। मृत युवक की पहचान दादर निवासी ठगन माझी के पुत्र तुलसी माझी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि तुलसी 4 दिन पहले नदी में नहाने गया था। नहाने के दौरान पैर फिसलने से नदी में डूब गया। काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका, लेकिन अचानक आज डूबे हुए युवक का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। आक्रोशित लोगों ने नदी में सीढ़ी घाट बनाने और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर हंगामा किया। बताओ क्या हुआ, बोलिए। बोलो 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 की होला नहीं आता, निकल नहीं पाए। घटना कब की है? कब परसों का सर, क्या लगता है मृतक आपका, क्या लगता है? देवर लगता है। क्या करते थे वो? मजदूरी करता था, कमाने वाला था, गया नौकरी करने, नहाने गया तो बस देर हो गया, हमको कॉल होकर के मिला। अब क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग करते हैं सरकार हमको जो दे देगा तो हम लोग मान जाएंगे। जे दे देगा वो आप मान लीजिएगा। नहीं, सरकार जो बनता है जो मुआवजा जो मिलता है तो हमको मिल जाना चाहिए। हम लोग गरीब लोग। मनियारी थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर हाई स्कूल के समीप सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे आए दिन जिले में कहीं न कहीं सड़क दुर्घटना देखने को मिलती है। ताजा मामला जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर हाई स्कूल के पास की है, जहां आज सुबह एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान मनियारी थाना क्षेत्र के जमरहुआ निवासी तिलक महतो के रूप में हुई है, जो मूल रूप से एक प्राइवेट स्कूल की गाड़ी चलाता था और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। घटना की सूचना मनियारी थाने की पुलिस को दी गई। आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंची मनियारी थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
ये है कि अभी सुबह में ड्यूटी जा रहे थे, बस चलाते हैं शहर में, शायद स्कूल का गाड़ी चलाते हैं। तो अभी हमको जानकारी मिली टेलीफोन से कि ऐसे ऐसे है जो जमरुआ के तिलक महतो जो है कि किसी गाड़ी से 4 व्हीलर या हो या ट्रैक्टर से उनको अचानक घटना हो गई है, जो उनकी मृत्यु हो गई है पुरुषोत्तमपुर चौक पे हाई स्कूल के पास। जी सब दिन 4:30-5 बजे जाते थे अपना ड्यूटी पे। पुलिस को कॉल हुई है, आ रही है पुलिस। सुबह का समय है, जानवे करते हैं, सब गश्ती के समय में रहता है। मृतक का क्या नाम है? और तिलक महतो है। पिताजी का नाम रुदल महतो। कहाँ के रहने वाले? ये जमरुआ के रहने वाले हैं। ये घटना किस जगह हुई? घटना ये पुरुषोत्तमपुर हाई स्कूल चौक के पास। बुधवार की देर रात जन्माष्टमी की पूजा कर लौट रही महिला से बाइकर्स गैंग ने चेन की छिनतई की। मुजफ्फरपुर में बाइकर्स गैंग का तांडव देखने को मिला। जन्माष्टमी महोत्सव की देर रात पूजा कर लौट रही महिला से एक बाइक सवार चेन छीनकर फरार हो गया। दरअसल पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी रोड की है, जहां बुधवार की देर रात साहू पोखर स्थित राधे कृष्ण मंदिर से जन्माष्टमी की पूजा कर अपने घर लौट रही 56 वर्षीय सरस्वती देवी के गले का चेन छीनकर एक बाइक सवार बदमाश फरार हो गया। सरस्वती देवी नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी की निवासी राजकुमार शाह की पत्नी है। राजकुमार शाह पटना के विस्को मान भवन में मैनेजर रह चुके हैं। घटना की जानकारी जैसे ही नगर थाना को लगी, नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई। वहीं पीड़िता सरस्वती देवी ने बताया कि जन्माष्टमी को लेकर साहू पोखर के राधा कृष्ण मंदिर में पूजा करके पुरानी गुदरी स्थित अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, तब एक बाइक सवार व्यक्ति ने गले का चेन छीनकर फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि करीब 10 बजे लाइट कटी हुई थी, उसी दौरान ये घटना हुई है, जिसको लेकर नगर थाने को आवेदन दिया गया है। मंदिर से आ रहे थे, अपना घर के पास पहुंच गए थे। एगो मोटरसाइकिल वाला आया है, हेमलेट लगैले था, अकेले था गाड़ी पर। और लाइन उस समय कटल था। जैसे हम गली में अपना घुस रहे थे, तब तक वे गर्दन में से छीन लिया। लॉकेट लेके भाग गया। लॉकेट तो नीचे गिर गया है, लेकिन सिकड़ी लेके भाग गया। कौन मंदिर से आ रहे थे? पोखर, साहू पोखर वाला। जन्माष्टमी के कितने बजे करीब की घटना है? 10 बजे। 10 बजे रात लाइन कटा हुआ था क्या? लाइन कटल था, से नहीं छीन पाए उसको। अच्छा, कितने की संख्या में थे? बाइक से था? एक अकेले था, अकेले। कोई सुनसान तनी रोड था, एगो दूगो आदमी था, चिल्ला रहे थे कि चोर चोर चोर, सिकड़ी लेके हमरा जा रहा है। तब तक ये लोग वार्ड परिषद लोग निकले हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तुर्की क्षेत्र के मधोल NH पर लॉ की परीक्षा देकर लौट रहे छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि एक छात्र घायल हो गया। मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। परीक्षा देकर आ रहे 22 वर्षीय कुंदन कुमार को 407 वाहन ने ठोकर मारी। अस्पताल आने के दौरान हुई मौत। दरअसल पूरा मामला तुर्की क्षेत्र के NH 28 स्थित मधौल हाईवे की है, जब गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे 22 वर्षीय कुंदन कुमार अपने 2 दोस्तों के साथ आभा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से लॉ का एग्जाम देकर मुजफ्फरपुर आ रहे थे। इसी दौरान हाजीपुर की तरफ से आ रही 407 पिकअप ने ठोकर मार दी, जिससे कांटी थाना क्षेत्र के 22 वर्षीय कुंदन कुमार बुरी तरह से घायल हो गए, जिसको सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुंदन के साथ उसके 2 दोस्त प्रिंस चौरसिया और अमन भी थे, जिसमें प्रिंस चौरसिया को भी हल्की चोट आई है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी जैसे ही परिवार वालों को लगी, आनन फानन में परिवार वाले और मृतक कुंदन के दोस्त सदर थाना पहुंचकर पुलिस को सूचना दिए। मौके पर पहुंची नगर थाना के पुलिस ने फर्दे बयान दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। इधर मृतक कुंदन कुमार के दोस्त ने बताया कि लॉ का एग्जाम देकर मधौल से मुजफ्फरपुर हम लोग आ रहे थे। इसी दौरान कुंदन कुमार, प्रिंस चौरसिया और अमन कुमार को सड़क पर गिरे हुए देखे, जिसमें कुंदन कुमार बुरी तरह से घायल था और प्रिंस चौरसिया को हल्की चोट आई हुई थी, जिसके बाद हम लोगों ने इलाज के लिए दोनों को सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने कुंदन को मृत घोषित कर दिया। एम्बुलेंस को 3 बार फोन किए हैं। तो फोन रिसीव करके वो बोला पुलिस को कंप्लेन किया जाए, आप पुलिस का कॉल रिसीव कीजिएगा। उसके बाद ना पुलिस का कॉल आई है ना एम्बुलेंस पहुंची है। उसके बाद लगभग हम लोग 15 से 20 मिनट तो कोई हाथ नहीं लगाया था। उसके बाद फिर हम 3 लड़के थे, उसको बैठाए टोटो में बैठाने के बाद फिर उसको यानी लेटा के हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल में लाने के बाद यहाँ पे फिर उतारने के लिए स्ट्रक्चर नहीं दिया जाया था, नहीं है। उसके बाद फिर गोद में उठा के ले जाके बेड में सुलाए सर।
यहाँ पे आप टोटो से लेकर आए और मतलब जो मृतक हुए उनको और उनका घायल को? और मेरा जो क्लास फ्रेंड है और हम सब एग्जाम दे के वहाँ से आ रहे थे, तो रास्ते में देखे वो पड़ा हुआ था, तो हम सब उठा के और टेम्पो में ला के सदर हॉस्पिटल में ला लिया है बस। कहाँ घटना हुआ था? घटना रमदालू स्टेशन से जस्ट थोड़ा आगे हाजीपुर। हाँ वहीं पर घटना हुआ। हाँ वहीं। क्या नाम था लड़का का? लड़का का नाम? लड़का का नाम कुंदन, कांटी का रहने वाला है। कहाँ से आ रहे थे? एग्जाम दे के आ रहा था। रूम पे एक लड़का था LLB का, कुंदन कुमार, कांटी का रहने वाला था। उसका परीक्षा था जिस सेमेस्टर फर्स्ट का, तो उसका कफेन में सेंटर था। वो परीक्षा दे के आ रहा था घर अपने, तो रामदेलू के आसपास एक 407 ने उसको अचानक जोरदार ठोकर मार दी, जिससे बच्चे की मृत्यु वहीं पे हो गई थी। लॉ का एग्जाम दे के आ रहा था? जी, लॉ सेमेस्टर फर्स्ट का। क्या पहचान हुई मृतक की? मृतक की पहचान उसके जो करीबी दोस्त थे। जिला पुलिस की विशेष टीम ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के सरगना समेत कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हाईवे पर बाइक लूटने वाले गिरोह के मुख्य सरगना सहित 4 अपराधियों को लूट की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला अय्यापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को हाईवे पर बाइक लुटेरे गिरोह की सूचना मिली थी। इसके बाद अय्यापुर थाने की पुलिस ने टीम गठित कर विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मुख्य सरगना सहित 4 बाइक लुटेरे गिरोह को गिरफ्तार किया। इस दौरान लूटी हुई बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया। एएसपी अवधेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हाल के दिनों में अय्यापुर थाना क्षेत्र के SKMCH के समीप 3 अपराधियों के द्वारा चाकू दिखाकर एक व्यक्ति से बाइक लूट ली गई थी, जिसकी शिकायत पर एक विशेष पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 4 अपराधियों को लूट की 3 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह के मुख्य सरगना बिट्टू और दिलकश हैं। यह सभी गायघाट क्षेत्र के रहने वाले हैं। चारों अपराधियों के द्वारा पूर्व में भी कई बाइक लूट और मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया है। इसका कई थानों में भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। दिनांक 5/9/2023 को अय्यापुर थाने पे सूचना मिली कि शाम को 7:30 बजे के आसपास SKMCH वाले रोड पे 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा एक व्यक्ति की गाड़ी को छीन दिया गया है और तीनों लोगों के द्वारा चाकू दिखा करके घटना को कारित किया गया था। तो इसी सूचना का सत्यापन के दौरान में टीम का गठन किया गया और गठन के बाद में जो अज्ञात अपराधी थे उनकी छापेमारी के लिए अलग अलग जगह पर रेड की गई। रेड के दौरान में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक का नाम बिट्टू है, एक का नाम दिलकश है, एक अपराधी उनमें से रोशन है और एक अपराधी पंकज है और 5वां एक और आदमी है जिसका नाम छोटू है। इन चारों को जब पकड़ा गया, पकड़ने के दौरान में इनसे पूछताछ की गई तो उसमें एक चीज सामने आई कि इन लोगों के द्वारा अलग अलग जगह पर लूटपाट, छीनने का, चोरी का, गाड़ियों का काम किया जाता है और काफी टाइम से गैंग एक्टिव है। इन्होंने कुछ टाइम पहले गायघाट में भी एक अपाचे गाड़ी थी जिसको छीना था। उसके बाद में इन्होंने बोचा से भी एक गाड़ी थी जिसको इन्होंने चोरी किया था। फिर इन्होंने SKMCH से गाड़ी को छीना है। बीच में भी इन्होंने अय्यापुर में कई सारे मोबाइल लूटने वाले या फिर पैसा छीनने वाली घटनाएं जिसको इन्होंने कारित किया है। अनुसंधान के क्रम में और छापेमारी के दौरान में हम लोगों ने 3 गाड़ियों को रिकवर किया है जो बोचा से चुराई गई थी, गायघाट से। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने बेला औद्योगिक क्षेत्र में एक साथ 10 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने मुजफ्फरपुर जिले में 10 स्थानों पर उद्योग विभाग की विभिन्न पूर्ण हुई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उद्योग मंत्री ने सबसे पहले बेला इंडस्ट्रियल एरिया में नवनिर्मित प्लस एंड प्ले शेड B2 का उद्घाटन किया, जो कि 44,000 वर्ग फीट में विस्तृत है। 15 करोड़ की लागत से निर्मित इस प्लस एंड शेड में शीघ्र ही देश के प्रतिष्ठित टेक्सटाइल ब्रांड के उत्पादन बनने चालू हो जाएंगे। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बताया कि इस शेड में एक साथ 500 से अधिक लोग काम करेंगे। प्रारंभ में कंपनी द्वारा एक शिफ्ट में उद्घाटन चालू होगा और उसके बाद फिर डिमांड के हिसाब से कंपनी 2 या 3 शिफ्ट में उत्पादन करेगी। इस तरह से एक शेड में ही 1000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इंडस्ट्रीज का उसके जगह को हम लोग देखने आए, उद्घाटन भी हुआ। निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे और इससे पहले सारे सेट्स में
हमारे मुजफ्फरपुर और पूरे बाहर के भी काम करने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार के बाहर से के भी लोग इंटरेस्ट हैं, क्योंकि जो कंपनी जो हमारा है जो बाहर से यहाँ के काम करती है उसके साथ वैसे भी वर्कर आ रहे हैं। तो हमारे वर्कर जो पहले से जो स्थापित थे कहीं मुंबई में, बंगाल में, आज ऑर्डर भी जो बंगाल में मिलता था, मुंबई में मिलता था, आज मुजफ्फरपुर को ऑर्डर मिल रहा है। तो ये जो है ट्रांसपेरेंट आप देख रहे होंगे। और जहाँ पे 3 लाख लेदर का बैग एक साथ पिछले महीने में 3 लाख 6 लाख तक ने ट्रांसमिट हुआ। तो 6 लाख बनाने में जो मजदूरी है हमारे उन लोगों को जो काम करने वाले हैं उनके पॉकेट में गया। तो ये बात धीरे धीरे देखिए हर एक। पहले आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ जितने लोग हैं वो व्यापारी हैं, उद्योग चलाने के लिए चलाना जानते हैं और चलाने के लिए प्रेरित उत्साहित भी रहते हैं। उसी संबंध में जो हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, जो माहौल होना चाहिए, उस संबंध में हम लोगों ने दिया है ज्ञापन, जिसमें हमारा कुछ 5 सूत्री हम लोगों ने डिमांड दिया है। एक तो उसमें है कि नाला निर्माण जो अभी चल रहा है वो अनियमित ढंग से चल रहा है, उसको सुनियोजित ढंग से और अच्छे ढंग से और जल्द से जल्द उसका निर्माण कार्य पूरा हो। दूसरी चीज़, जो सड़कें हम लोग के इंडस्ट्रियल एरिया में है वो अपेक्षित चौड़ा नहीं है, तो हम उसका चौड़ीकरण चाहते हैं कि उसका और भी चौड़ीकरण हो। दो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया 2 फेज में बटा हुआ है, फेज 1 फेज 2। दोनों में हम लोग शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और शौचालय, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था चाहते हैं। जो सरकार द्वारा एग्जिट पॉलिसी लाया गया है वो एग्जिट पॉलिसी टाइम बाउंड नहीं हो, समय निर्धारित नहीं हो। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है। और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है। और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। जेल रोड सड़क पर हुए गड्ढे में आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कहने को तो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है,
लेकिन यह सड़क का गड्ढा बताती है कि मुजफ्फरपुर कितना स्मार्ट है। आए दिन इसको लेकर शहर में हादसे होते रहते हैं। मुख्य इलाके की बात करें तो स्टेशन रोड, बैरिया, जेल चौक सहित अन्य इलाके में अभी सड़क जर्जर हालत में है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, यह मुजफ्फरपुर समस्तीपुर मुख्य मार्ग जेल चौक के समीप की है, जहां कई महीनों से सड़क पर गड्ढे हैं। सड़क की हालत पूरी तरह से खराब दिख रही है। बरसात के समय यहाँ हादसे होते रहते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनाव के समय सिर्फ वोट मांगते हैं, चुनाव जीत जाने के बाद इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। परेशानी होता है और यहाँ सूख रहा है बार बार, फिर भी कोई नगर निगम का आदमी ध्यान नहीं दे रहा और गड्ढा नहीं भरा जा रहा है। इसके कारण बारिश का पानी लगता है और गाड़ी बहुत ज्यादा गिरता है, खासकर ई रिक्शा और एवं मोटरसाइकिल और मालगाड़ी जो ऑटो होता है वो भी पलट जाती है। और कोई यहाँ पे कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं हो रहा है, ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला है। इस पे आप लोग थोड़ा सा आप लोग के माध्यम से कहना चाहेंगे। पानी होने की वजह से जल जमाव तो पता नहीं चल पाता, नहीं गड्ढा पता नहीं चल पाता और गाड़ी का मिसबैलेंस होने के कारण गाड़ी पलटती है और सवारी का भी नुकसान होता है, हम लोग का भी नुकसान होता है। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि जेड सर्टिफिकेट में बिहार नंबर 1 पर है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बेला स्थित बियाजा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के MSME मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले जेड सर्टिफिकेशन के मामले में बिहार नंबर 1 बन चुका है। बिहार राज्य की 3171 इकाइयों का जेड सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। तमिलनाडु की 3119 इकाइयों को जेड सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है, वहीं वह दूसरे स्थान पर है। हरियाणा की 2947 इकाइयों को यह प्रमाण पत्र मिला है और वह तीसरे स्थान पर है। यह सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली बिहार की इकाइयों में से 18 इकाइयों का गोल्ड सर्टिफिकेशन और 15 इकाइयों का गोल्ड सर्टिफिकेशन हुआ है। कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का नंबर उसके बाद आता है। अभी तो वो भी आप कह रहे हैं, हम ध्यान देंगे ताकि वो जल्द से जल्द तैयार हो जाए। और बुनकर का भी आपके माध्यम से जो हम कहना चाहते हैं कि एक मैसेज चला जाए पूरे बिहार में, ताकि मात्र 9 या 10 जिला में बुनकर वहाँ प्रोडक्शन होगा। हमारे पास जितना आ रहा है, हम लोग हमेशा डिस्काउंट भी देते हैं। पटना में आप देख रहे होंगे, फिर 2 अक्टूबर आ रहा है, फिर डिस्काउंट होगा। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग कितना प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं उस पर भी ध्यान दे करके उसको जल्द से जल्द बनवाएंगे। मौका नहीं मिलेगा तब तक जो है, तो जब तक उनका सामान बिकेगा नहीं तो हम लोग वो प्रोडक्शन क्यों नहीं, जब हम बनाने में लगे हैं तो उसको कंप्लीट कराएंगे, जरूर कराएंगे। ऑलरेडी सर 1 साल लेट चल रहा है। कोई बात नहीं, आपके माध्यम से पता चला, जल्द से जल्द कराएंगे, क्या दिक्कत सर? बिहार के जो चीनी मिल जो बंदे हैं उसका कब नवीनीकरण होगा, कब खुलेगी? सरकार सोच रही है कि चीनी मिल शुरुआत हो, क्योंकि पहले की चीनी मिल बंद होने का जो भी कारण है आप लोगों को सबको स्पष्ट पता है। लेकिन जहाँ 3 महीना ही प्रोडक्शन होगा तो सालों भर खर्चा कैसे निकलेगा? लेकिन आप एथेनॉल पॉलिसी के बाद सारे चीनी मिल खुलेंगे भी, जो खोलना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर फिर से चलाना चाहते हैं, और एथेनॉल पॉलिसी के तहत उनको एथेनॉल बनाने का भी हम लोग परमिट करेंगे, ताकि सालों भर जब कोई फैक्ट्री प्रोडक्शन करेगी तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। शुक्रवार को जिले में पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जिसको लेकर जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारी पूरी कर ली है। जूरन छपरा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भारतीय जनसंघ ने सराय रंजन के विधायक रहे भाजपा के प्रथम जिला अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर चंदेश्वर प्रसाद की 11वीं पुण्यतिथि पर जिले के सकरा विधानसभा में शुक्रवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी, स्वागत और अभिनंदन को लेकर भाजपा के जिला पदाधिकारी, मोर्चा एवं प्रकोष्ठ सहित प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक जिला अध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में की गई। वहीं जिला अध्यक्ष ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के आगमन, स्वागत एवं सकरा में आयोजित कार्यक्रम की सफलता को लेकर जिले के पदाधिकारी, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ तैयारी की समीक्षा की गई और किसी भी स्तर पर चूक नहीं रहे, इसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के आगमन के लेकर काफी उत्साहित है। उनके स्वागत के साथ संपूर्ण कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए जिले से लेकर मंडल, शक्ति केंद्र एवं बूथ स्तर तक के
कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं। आज की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये आयोजन किया गया है। कल बिहार प्रदेश के हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी का मुजफ्फरपुर आगमन हो रहा है। इस आगमन के क्रम में वो मुजफ्फरपुर आएंगे और यहाँ से वो सकरा जाएंगे। सकरा में हमारे जनसंघ काल के जो एक कार्यकर्ता थे, जो विधायक भी हुए थे सराय रंजन से, 1972 में विधायक हुए थे जनसंघ से, और मुजफ्फरपुर जिला के प्रथम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे। उनकी 11वीं पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मुजफ्फरपुर आगमन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर जिला रामजालू में उनकी अगवानी करेगी। उसके बाद यहां से लेकर के सभा चौक पर उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम है और वहीं पर एक छोटी सी जनसभा का भी आयोजन किया गया है। तो पूरे मुजफ्फरपुर से लेकर के सकरा तक हर एक चौक चौराहे पर, हर एक बीच बीच में जो भी कस्बा। भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरे होने पर जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकाला। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा विगत वर्ष कन्याकुमारी से प्रारंभ भारत जोड़ो यात्रा के प्रथम वर्षगांठ पर शहर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। यात्रा कांग्रेस कार्यालय से तिलक मैदान से निकलकर टाउन थाना, धर्मशाला चौक, सदर अस्पताल, प्रियदर्शनी पार्क, श्रेयगंज टावर होते हुए नवयुवक समिति ट्रस्ट पहुंचकर भारत जोड़ो सम्मेलन के रूप में परिणत हो गई। वहीं जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि आज के ही दिन हमारे नेता राहुल गांधी वर्तमान में जो देश में नफरत की आड़ में युवा महिला किसान को लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ कन्याकुमारी से लगभग 4000 किलोमीटर पदयात्रा की। उसमें करोड़ों भारतीयों ने जुड़कर अपनी समस्या रखी। जो यात्रा आज भी पूरे भारत में अनवरत जारी है, उसी की वर्षगांठ मनाते हुए आज शहर में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश लेकर पदयात्रा निकाली गई। जो है भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से निकले थे। आज उसकी साल वर्षगांठ है। उसी पर पूरे भारत वर्ष में जितने भी जिला इकाई है सब लोग जो है पद यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद सम्मेलन है। हम संदेश यही देना चाहते हैं कि नफरत के दुकान में मोहब्बत, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो राहुल जी संदेश दिए हैं, आज अमन, चैन, शांति, सभी जाति, सभी धर्म के लोग जो भारत में समाहित है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के आप जो है लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी इसको खत्म। वहीं जिला कांग्रेस प्रभारी अजय चौधरी ने कहा कि आज वर्तमान में भाजपा में लोग ध्यान भटकाने के लिए हमारे युवा रोजगार की मांग न करें, किसान अपनी हक की बात न करें, महिला यौन उत्पीड़न पर अपनी आवाज न उठाए। इसलिए देश में झूठ मूठ के मुद्दे पर ध्यान भटकाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। इसी को लेकर एक स्वरूप है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो कभी इंडिया भारत पर बहस कराते रहते हैं। इसी नफरत को खत्म करने के लिए हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी की अनवरत भारत जोड़ो यात्रा जारी है। कि हमारे जो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी, उनके बारे में लोग कहते थे कि जनता से जुड़ते नहीं हैं, संघर्ष नहीं जानते हैं। उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा 6 महीने में करके सड़कों पर आम आदमी से, आम जन से संपर्क करके यह बता दिया कि हम आम आदमी के बीच के आदमी हैं और हम संघर्ष करना जानते हैं। और उसका फल ये है कि कांग्रेस पार्टी की मान्यता जनता में पहले से तो थी ही, लेकिन राहुल गांधी जी की पदयात्रा के बाद और अधिक बढ़ी है, जिसका आप परिणाम देख रहे हैं। हम कर्नाटक जीते, उनके पदयात्रा के बाद हिमाचल जीते, और अभी हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान तमाम जगहों पर कांग्रेस के प्रति जनता का आकर्षण राहुल गांधी की पदयात्रा के चलते बढ़ा है। उस पदयात्रा की सोनपुर में होने वाले सॉफ्ट बॉल टूर्नामेंट को लेकर जिला सॉफ्ट बॉल खिलाड़ियों के बीच किट का वितरण किया गया। जिले में सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय केजरीवाल ने की। उन्होंने कहा कि जिला सॉफ्ट बॉल टीम प्रथम बार 8, 9 और 10 सितंबर को सोनपुर में होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी।
आगामी होने वाली मैच में मुजफ्फरपुर जिला टीम का स्पॉन्सरशिप गणेश फाउंटिंग एंड कास्टिंग लिमिटेड के निदेशक पार्थ बाजोरिया ने किया है। इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों को खेल किट देकर प्रोत्साहित किया गया। फुटबॉल एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो सोनपुर में आयोजित हो रही है, उस प्रतियोगिता में भाग लेने मुजफ्फरपुर से 12 सदस्यीय टीम कोच के नेतृत्व में रवाना हो रही है। चूँकि यह खेल अभी नया लॉन्च हुआ, लेकिन साथ ही एक खुशनसीबी की बात यह है कि पूरे बिहार राज्य ने सरकारी स्कूलों में इस खेल को मान्यता प्राप्त और प्रामाणिकता के साथ लागू कर दिया है कि प्रत्येक सरकारी स्कूल में यह खेल को नियमित रूप से बच्चों को खिलवाना होगा। अब चूँकि एक खेल संगठन है, फिर आता है बच्चों को, हम लोगों को कहीं भी तैयार करके कोच बच्चों को निखारते हैं, लेकिन फिर एक ज़रूरत पड़ती है अर्थ की। तो हम गणेश सुपर टीएमटी के पार्थ बाजोरिया का तहे दिल से सॉफ्टबॉल एसोसिएशन की ओर से धन्यवाद देंगे, इनको बधाई देंगे, इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने न ही ड्रेस, सारा खेल का इंस्ट्रूमेंट, साथ में आपको जान के आश्चर्य होगा कि खिलाड़ी जो सोनपुर जाएंगे और आएंगे, टोटल खर्च इनकी तरफ से है। हम चाहेंगे ऐसे उद्यमी बाबा गरीबनाथ दाता कमल शाह की धरती दीन दुनी ये रात चौगुनी तरक्की करें। और आप लोगों से भी एक हमारी गुजारिश होगी कि सब जूनियर सॉफ्टबॉल एसोसिएशन का प्रोग्राम है जो स्टेट लेवल का हो रहा है सिलेक्शन, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुजफ्फरपुर टीम पार्टिसिपेट ले रहा है, जो आपको सोनपुर में होगा। और इसके प्रायोजक जो हैं उनसे आपको सारी जानकारी मिल ही चुकी है। कितने टीमों ने भाग लिया? 12 जी। आज क्या कुछ किया गया? आज बच्चों लोग को जो है ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।